हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 82। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 82 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर में डायरेक्शन लिखा हुआ है, डायरेक्शन है ना, लिखा हुआ है स्टार्टिंग में डायरेक्शन। पढ़ लीजिए डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है टर्न द फॉलोइंग इनटू द पैसिव। क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है टर्न कर दीजिए। किसे टर्न करना है, तो ये जो सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 आप यहाँ पे देख रहे हैं और इस तरीके से आगे और भी सेंटेंसेस देखेंगे। इन सेंटेंसों को कह रहा है टर्न कर दीजिए। टर्न मतलब बदल दीजिए। और किस में बदल दीजिए, तो लिखा हुआ इनटू द पैसिव। किस में, पैसिव वॉइस में टर्न कर दीजिए। मतलब कि एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस बताना है आपको। पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 को पढ़ ले तो कह रहा है दे आर लाफिंग एट हर। दे आर लाफिंग एट हर, ये है मेरे प्यारे दोस्तों सेंटेंस नंबर 1। इसका जो पैसिव हो जाएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा शी इज बीइंग। क्या लिख लेंगे, शी इज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। शी इज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। ये तो हो गया पैसिव वॉइस। आपने इसका पैसिव वॉइस देख भी लिया, लेकिन इसको बनाइएगा कैसे, चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इसको बनाइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस जो 1 से लेकर 4 है ना, यहाँ पे इन सबों में खासियत क्या है, खास बात क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि दे आर लाफिंग, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आपको दिखेगा ये एट, क्या दिखा, 1 नंबर में एट। दूसरा नंबर सेंटेंस पढ़े तो ही लुक्स आफ्टर, क्या दिखा यहाँ पे आफ्टर। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर में 4, यहाँ पे देखिएगा इनटू। ये जो मैंने घेरा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब के सब ना प्रीपोजिशन है। क्या है, सब के सब प्रीपोजिशन। दैट मीन्स कि इन सेंटेंसों में आपको क्या दिख सकते हैं, या तो प्रीपोजिशन दिख जाएंगे या फिर एक और हो सकता है एडवर्ब। ठीक है, इन सेंटेंसों में आपको प्रीपोजिशन या एडवर्ब आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि पैसिव वॉइस तो अभी तक आप लोग बनाना सीख चुके होंगे बहुत कुछ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो पैसिव वॉइस आप बनाना सीख रहे हैं, उसमें क्या है, आपको ना सेंटेंस में आपको बीच में एडवर्ब या प्रीपोजिशन, क्योंकि अभी तक तो जो मैंने आपको बताया इन सब के सब प्रीपोजिशन है, और हो सकता है आगे कहीं पे आपको एडवर्ब भी दिखेंगे, तो एडवर्ब या प्रीपोजिशन रहेगा। तो जब एडवर्ब या प्रीपोजिशन रहता है ना मेरे प्यारे दोस्तों सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस में उसको हटाते नहीं, गायब नहीं करना है उसको। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 नंबर में दे आर लाफिंग एट हर, तो एट चूंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ये लगा हुआ है ना, तो नीचे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है शी इज बीइंग लाफ्ड, और उसका लगा हुआ है एट। ठीक है, और उसके बाद बाय देम। जो पैसिव का तो जो रूल है वो देख लीजिए कैसे। जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, पैसिव में क्या बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट बन गया, बाय लगाकर देम लिख लीजिए इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, और ये देखिए एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है जो कि हर है, यहाँ पे पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ये तो 2 रूल आपको पता ही होंगे। और चूंकि सेंटेंस कैसा है, तो दे आर लाफिंग, दैट मीन्स कि इज एम आर है, यहाँ पे देखिएगा आर है, और उसका 4th फॉर्म है, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, PCT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है। पैसिव जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इज बीइंग, और उसका मेन वर्ब का 3rd फॉर्म लगा लेंगे, इतना लगा लीजिए। और उसका जो एट लिखा हुआ है ना, उसको पैसिव में भी एट को रहने दीजिए। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। 4 नहीं बल्कि 2 नंबर सेंटेंस पढ़ ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो कह रहा है ही लुक्स आफ्टर मी। ये कैसा है, ये है मेरे प्यारे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लुक्स वर्ब का 5th फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, और वर्ब का 5th फॉर्म लगा हुआ है, तो इसमें देखिए तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये है मी। तो मी का सबसे पहले तो लिखिए सब्जेक्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा, आई। सेंटेंस स्टार्ट होगा पैसिव आई, उसका चूंकि आई है तो उसका क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। इंडिफिनिट है ना, इसलिए हो गया आई एम। और लुक्स का क्या हो जाएगा 3rd फॉर्म, लुक्ड, तो आई एम लुक्ड हो गया। और आफ्टर जो मेरे प्यारे दोस्तों एक्टिव में था, पैसिव में भी वैसे ही उसको लिख लेंगे। मैंने कहा ना आपको, जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब रहेंगे उसको वैसे ही नीचे भी पैसिव में लिख लेते हैं 3rd फॉर्म के बाद, तो आफ्टर आ जाएगा। और उसका तो रूल कहता है ना पैसिव का कि बाय लगा दीजिए, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है पैसिव में उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ही एक्टिव सब्जेक्ट था, पैसिव में क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन गया हिम, तो बाय लगाकर लिख लेंगे। पैसिव बिल्कुल सही क्या हो गया, आई एम लुक्ड आफ्टर बाय हिम। ये हो गया 2 नंबर सेंटेंस का बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ ले तो कह रहा है द पुलिस आर सर्चिंग फॉर हिम। द पुलिस आर सर्चिंग फॉर हिम, इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा द, यहाँ से देखिएगा ही इज बीइंग सर्च्ड फॉर, ही इज बीइंग सर्च्ड फॉर। ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। जनरली याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको सब्जेक्ट के तौर पे द पुलिस रहता है, तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इसको बाय लगाकर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, ये तो हिम था, इसका सब्जेक्ट फॉर्म ही हो गया, उसका इज लगा लेंगे, बीइंग लगा लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस का है तो ही इज बीइंग, और सर्चिंग का क्या हो जाएगा, सर्च्ड, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट ये जो है प्रीपोजिशन फॉर है इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही पैसिव क्या हो गया, ही इज बीइंग सर्च्ड फॉर, ये हो गया 3 नंबर का बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। 4 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है दे विल लुक इनटू द मैटर, दे विल लुक इनटू द मैटर, इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा द मैटर विल बी लुक्ड इनटू, द मैटर विल बी लुक्ड इनटू। अब इन सेंटेंसों में जो देखेगा ना, ये जो बाय लगाकर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, ये आप अपने बुक में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन कौन सेंटेंसों में बाय प्लस एजेंट लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपको बुक में दिया गया है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में भी बोला गया है कि नहीं लगाने के लिए, इसलिए द पुलिस आपको बाय लगाकर द पुलिस नहीं लिखा गया है, और 4 नंबर सेंटेंस में भी दे का देम नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया पैसिव 4 नंबर का, द मैटर विल बी लुक्ड इनटू। यहाँ पे देख लीजिए किसका है, ये मोडाल वर्ब का है, मोडाल वर्ब या फ्यूचर वाले कह सकते हैं, फ्यूचर नहीं कहिएगा, मोडाल वर्ब कह लीजिएगा। तो मोडाल वर्ब जो रहता है तो क्या करते हैं, बी लगा लेते हैं पैसिव में, बी लगा लिए, क्या हो गया, द मैटर विल बी, और लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड, और इनटू तो प्रीपोजिशन है, इनटू का इनटू लिख लिया, और बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको हिंट में आपको एक्सरसाइज जो अभी बना रहे हैं ना, कौन सा एक्सरसाइज 82, इसमें आपको जब पढ़ेंगे हिंट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, हिंट में आपको दिख जाएगा ये चीज़। सो आई होप कि बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, बातें क्लियर हो गई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो जल्दी से शेयर बटन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 5। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक वैसे ही सब में आपको दिखेंगे। देखिए यहाँ पे इनटू, यहाँ पे एट, यहाँ पे लिसन के बाद टू लगा हुआ है, यहाँ पे पुट ऑफ, यहाँ पे ऑफ हो गया, यहाँ पे गिवन अप। तो मैंने कहा ना आपको प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों दिख जाएंगे। तो ठीक है, तो 5 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। अब इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू। फिर से वही बात है, द पुलिस एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट है, पैसिव में बाय लगाकर नहीं लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पे। 6 नंबर पढ़ ले तो कह रहा है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ही इज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, सेंटेंस नंबर 7 पढ़ ले तो कह रहा है वी मस्ट लिसन टू द एल्डर्स। वी मस्ट लिसन टू द एल्डर्स। इसका पैसिव हो जाएगा द एल्डर्स, द एल्डर मस्ट बी लिसन टू, द एल्डर्स मस्ट बी लिसन टू। ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। 8 नंबर पढ़ ले तो कह रहा है पुट ऑफ द लाइट, पुट ऑफ द लाइट। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा द लेट, चूंकि इंपरेटिव है, ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, लेट लगा लेते हैं, तो लेट द लाइट बी पुट ऑफ। ठीक है, इंपरेटिव में भी कैसा ऑर्डर वाला सेंटेंस जब रहता है ना तो क्या करते हैं, लेट से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, लेट लगाकर, तो लेट द लाइट बी पुट ऑफ, ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। 9 नंबर सेंटेंस पहले तो कह रहा है दे हैव गिवन अप द आइडिया। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द आइडिया, द आइडिया हैज़ बीन गिवन अप, द आइडिया हैज़ बीन गिवन अप। इसका ये प्रेजेंट परफेक्ट का है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया गया है इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, सो आई होप की बातें आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक। अब देखिए 10 नंबर सेंटेंस जो है मेरे प्यारे दोस्तों वैसे ही यहाँ पे देखिए राइट, उसके बाद टू लगा हुआ है प्रीपोजिशन। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर से ना चेंज है, तो मैं पहले आपको 10 बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ 11 का क्या करना है। पहले 10 पढ़ ले तो कह रहा है आई मस्ट राइट टू हिम। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पहले मैं इन सब लाइनों को हटा दूँ, ये रहा पढ़ लीजिए, ही मस्ट बी रिटन टू बाय मी, ही मस्ट बी रिटन टू बाय मी। ये हो गया 10 नंबर का बिल्कुल सही पैसिव वॉइस।
अब देखिएगा 11 नंबर से, 11 से जो है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए यहाँ ब्रैकेट में है ना, इधर इधर हिंट भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आपको ये हिंट तो देख ही रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वर्बों को याद रखिएगा, इन वर्बों को जिसको मैं घेर रहा हूँ। ये यहाँ पे नोज, यहाँ पे सेटिस्फाइड, यहाँ पे ये इंटरेस्टेड, यहाँ पे ये बिहेवियर नहीं बल्कि शॉक। कौन सा? ये शॉक। ये जो वर्ब है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी आपको एक्टिव में ये वर्ब दिखेंगे ना, तो पैसिव जब बनाते हैं तो पैसिव में ये जो बाय आप देखते हैं नंबर में, देखिए ये जो बाय लगा रहता है ना, और बाय के बाद एजेंट, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि बाय लगाइए, पैसिव में क्या होता है कि बाय प्लस एजेंट लिखना पड़ता है, ठीक है, बाय प्लस एजेंट। लेकिन बाय प्लस एजेंट कब यूज़ नहीं होगा? जब ये वर्ब रहेंगे, नोज हो गया, सेटिस्फाइड, इंटरेस्टेड, शॉक्ड, तो इन सबों के साथ ना बाय का यूज़ नहीं करना होता। इनके साथ क्या करना होगा आपको? स्पेशल एक प्रीपोजिशन आता है, जैसे कि देख सकते हैं नोन के, नो जो है ना, नोज के साथ क्या लगते हैं? टू लगा लेते हैं, सेटिस्फाइड के साथ विथ लगा लेते हैं, इंटरेस्टेड के साथ इन लगा लेते हैं, शॉक्ड के साथ एट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बाय लगाने की ज़रूरत नहीं होती है इन सब वर्बों के साथ जो मैंने आपको बता दिया। सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ले तो कह रहा है सी नोज मी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो वही रहेगा, क्योंकि देखिए सी तो हो गया सब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है जो बनाने का तरीका है वही रहेगा, यहाँ पे बनाने का तरीका में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सेंटेंस पैसिव किससे स्टार्ट होगा? आई से, तो लिखेंगे आई और उसके बाद एम लगा लेंगे, यहाँ पे नो प्रॉब्लम, इस समय कोई दिक्कत नहीं है, आई के साथ एम भी लगेगा, नो उसका थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। लेकिन अब की बार यहाँ पे आप देखें नॉन के बाद क्या होता है? बाय लगता, लेकिन बाय नहीं लग के यहाँ पे क्या लगा हुआ है? टू। नॉन के साथ क्या करना है आपको? कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है? तो टू प्रीपोजिशन यूज़ करना है, बाय यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो टू यूज़ कर लिए और उसके बाद क्या किए? हर लगा लिए। क्योंकि बाय भी आप क्या कह सकते हैं? बाय भी एक तरीके का प्रीपोजिशन, बाय भी तो क्या होता है? प्रीपोजिशन ही होते हैं। लेकिन इन सब वर्बों के साथ जो है ना, इसके साथ आपको क्या करना होता है? नॉन के साथ आपको बाय यूज़ नहीं करना है, बाय के साथ क्या कर लेंगे? टू लगा लेंगे और सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, आई एम नॉन टू हर। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले तो कह रहा है आई सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, आई सेटिस्फाइड एवरीबॉडी। अब यहाँ पे देखिए तो एवरीबॉडी तो हो गया ऑब्जेक्ट, तो पैसिव स्टार्ट होगा किससे? एवरीबॉडी से। बोलेंगे एवरीबॉडी, लिख लेंगे पैसिव, एवरीबॉडी वॉज सेटिस्फाइड, ओ सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे विथ लगना चाहिए था, ये हो गया, हो जाता एवरीबॉडी वॉज सेटिस्फाइड और उसके बाद लगा लेते हैं विथ। इस तरीके से लिख लीजिएगा, एवरीबॉडी वॉज सेटिस्फाइड विथ हर, ठीक है। विथ के बाद जो है ना आपको क्या करना है? यहाँ पे सेटिस्फाइड के बाद विथ का यूज़ कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हर से पहले आपको क्या करना है? विथ लिख लेना है, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा। 13 नंबर सेंटेंस पहले तो कह रहा है योर स्टोरी हैज़ इंटरेस्टेड मी, इसका जो पैसिव हो जाएगा, पहले मैं इन सब लाइनों को हटा दूँ तो बताऊँगा आपको। ये देखिए आपके स्क्रीन पे इसका पैसिव हो जाएगा, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, ठीक है। जहाँ तक बात यदि सेंटेंस की है कि इसमें कौन कौन सा टेंस है, तो टेंस के लिए मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, 11 नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप बना सकते हैं इज एम आर लगाकर। 12 नंबर था पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज वर लगाकर, तो जो कि यहाँ पे एवरीबॉडी था इसलिए वाज लगा लिए। यहाँ पे देख सकते हैं हैज़ इंटरेस्टेड है, डैट मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट जब बनाते हैं तो हैव बीन लगाकर बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन सबों को पैसिव वॉइस बना दिया गया है, ठीक है। तो 30 नंबर का क्या हो गया? आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, यहाँ पे भी देख सकते हैं बाय यूज नहीं किया गया है। 14 नंबर सेंटेंस पर है तो कह रहा है हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, ये फिर से किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है पास्ट इंडेफिनिट का। 14 नंबर सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज, लिख लेंगे पैसिव इसका, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। तो शॉक्ड के बाद आप देख सकते हैं क्या लगा हुआ है? एट लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं शॉक्ड एट, ये आपको ब्रैकेट में हिंट में दे ही दिया गया था, शॉक्ड एट, इंटरेस्टेड इन, सेटिस्फाइड विथ, नॉन टू, ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है कि बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है पैसिव वॉइस में, ठीक है। पैसिव में बाय नहीं लगाना है, बल्कि इन सबों के साथ इस प्रीपोजिशन का ये जो वर्ब है ना, इन वर्बों के साथ नॉन हुआ तो टू लगा लीजिएगा, सेटिस्फाइड हुआ तो विथ लगा दीजिएगा, इंटरेस्टेड हुआ तो इन, शॉक्ड हुआ तो एट, ये आपसे ऑलरेडी बुक कह रहा है। तो इस तरीके के वर्ब को याद कर लीजिएगा कि जब कोई भी ये सब वर्ब दिखेंगे तो इसके साथ बाय यूज़ नहीं करके बल्कि इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर लेना है। सो आई होप की बातें आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15।
देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि 16 तक ही आपको क्या है उस तरीके की बात है, जैसे कि मेड के साथ भी ऑफ, प्लीज के साथ विथ, फिर यहाँ से सेंटेंस नंबर 17 से अलग तरीके का सेंटेंस है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ 15 और 16 का पैसिव पढ़ लेते हैं। 15 नंबर तो कह रहा है 7 डेज मेक ए वीक, 7 डेज मेक अ वीक। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा अ वीक इज मेड ऑफ 7 डेज। तो चूंकि मेड के साथ क्या लगाना था, ऑफ लगाना था, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं पैसिव वॉइस में मेड ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अ वीक इज मेड ऑफ 7 डेज, ये हो गया 15 नंबर का बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। 16 नंबर पढ़ ले तो कह रहा द न्यूज़ प्लीज्ड मी। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे फिर से मी है और किसका टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो हो जाएगा आई वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। अब देखिए सेंटेंस नंबर 17 से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिएगा, तो देखिएगा पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे वर्ब कौन सा है, तो वर्ब है मेरे प्यारे दोस्तों एक तो यहाँ पे गेव है 17 में, 18 में है टीचर्स और 19 में है प्रॉमिस्ड। तो मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका, क्या पता करने का तरीका मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका होता है कि जो वर्ब है ना, जैसे कि यहाँ पे 17 में क्या है, ये गेव है, 18 में टीचर्स है और 19 में प्रॉमिस्ड है। तो इनके साथ क्या कीजिए आप, इन सबों के साथ क्या कर सकते हैं, इन तीनों के साथ आप इन सबों में क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं, क्या लगाकर, एक तो व्हाट का क्वेश्चन लगाकर पूछ सकते हैं और दूसरा होम, व्हाट और होम लगाकर क्वेश्चन पूछिए और जो आंसर आ जाएगा वही उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पूछेगा सेंटेंस नंबर 17 में कहिएगा गेव व्हाट, क्या दिया, तो क्या आंसर मिलेगा आपको, अ प्रेजेंट, कि एक उपहार दिया। और फिर पूछेगा गेव होम, किसे दिया, तो आंसर मिल जाएगा मुझे दिया, मी। डैट मीन्स कि मेरे प्यारे दोस्तों सेंटेंस नंबर 17 नंबर में मी भी ऑब्जेक्ट है और ए प्रेजेंट, दो के दो ऑब्जेक्ट है। अभी तक जो सेंटेंस नंबर 16 तक आपने बनाया ना उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब सेंटेंस नंबर 17 से भी जो भी आपको सेंटेंस आगे दिखेंगे ना उन सेंटेंसों में कितने ऑब्जेक्ट दिखेंगे, दो ऑब्जेक्ट दिखेंगे आपको आगे। जितने भी सेंटेंसेस अब आप आगे बनाइएगा ना पैसिव, उन सभी में आपको दिखेंगे दो ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट जब होगा तो अब बनाइएगा पैसिव किससे, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट बता दे रहा हूँ कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मी हो गया और ए प्रेजेंट हो गया। अगला देख लीजिए 18 में टीचर्स, तो टीचर्स पूछेगा व्हाट, क्या पढ़ाता है, टीचर्स व्हाट क्या पढ़ाता है, तो आंसर मिलेगा इंग्लिश, ठीक है, व्हाट का आंसर मिल गया। फिर कहिएगा टीचर्स होम, किसे पढ़ाता है, टीचर्स होम, तो आंसर क्या मिलेगा, अश, हम लोग को पढ़ाता है। तो आपको दोनों का आंसर मिल रहा है, व्हाट का भी आंसर और होम का ही आंसर, और इन्हीं दोनों का आंसर चाहिए, क्योंकि इन दोनों के अलावा यदि किसी तीसरे का आंसर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे मिल गया। अब 19 नंबर में देखें तो कह रहा है प्रॉमिस्ड, तो प्रॉमिस्ड व्हाट, क्या प्रॉमिस किया, प्रॉमिस व्हाट, तो कह रहा है विन अ प्राइज, नहीं प्राइज जीतने का प्रॉमिस, ठीक है। अब कहिएगा कि प्रॉमिस्ड होम, किससे प्रॉमिस किया, तो आंसर है मी, मुझे या मेरे से प्रॉमिस किया। तो आंसर आपको दोनों मिल गया, व्हाट का भी और होम का भी। कहने का मतलब ये मेरे प्यारे दोस्तों कि जितना सेंटेंस आगे आप देखेंगे ना उन सभी में आपको कितने ऑब्जेक्ट दिखेंगे, तो दो ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बनाइएगा किससे, तो पैसिव मेरे प्यारे दोस्तों बना लेंगे ये जो ऑब्जेक्ट रहता है ना जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि मी हो गया, यहाँ पे ये अस हो गया, यहाँ पे ये मी हो गया, तो इन सबों से भी पैसिव बना सकते हैं। इससे तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ये ए प्रेजेंट या इंग्लिश या फिर ये जो प्राइज है ना ए प्राइज, इन सबों से भी क्या कर सकते हैं आप पैसिव बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, अच्छे से आप देखिएगा बिल्कुल वीडियो को अंत तक, आपको अच्छे से बात यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा बनाकर, ठीक है। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले तो कह रहा है राम गेव मी अ प्रेजेंट, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, पहले मी से बना रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ये रहा आपके स्क्रीन पे, आई से शुरू होगा, ओ सॉरी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में बोल दिया। मैं बना रखा हूँ यहाँ पे किससे, ए प्रेजेंट से, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ना आपको मी से भी बना सकते हैं और ए प्रेजेंट से भी, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बनाया यहाँ पे अ प्रेजेंट वॉज गिवन मी बाय राम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ए प्रेजेंट से बना दिया, ए प्रेजेंट वॉज गिवन मी बाय राम, ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। अब 18 नंबर पढ़िएगा तो कह रहा है ही टीचर्स अस राम। अब यहाँ पे हो सकता है आपको कि अस से बना हुआ होगा, देखते हैं, देखिए हाँ यहाँ पे है बना हुआ, अश का
अस तो हो गया मेरे प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा वी, तो पैसिव बना हुआ है, वी से स्टार्ट है। वी आर टाउट इंग्लिश बाय हिम, वी आर टाउट इंग्लिश बाय हिम, बस इस तरीके से। तो आप चाहे तो जो दो ऑब्जेक्ट हैं उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, पैसिव स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया अ प्रेजेंट वाज गिवन मी बाय राम, और यहाँ पे मैंने बनाया वी आर टाउट इंग्लिश बाय हिम। तो जो बनाने का तरीका है पैसिव वो तो सिंपल सा वही तरीका है ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या था, राम था, तो बाय लगाकर यहाँ पे लिख दिया गया बाय राम। यहाँ पे ही सब्जेक्ट था तो ये बाय लगाकर हिम लिख दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बनाया ए प्रेजेंट से, तो ए प्रेजेंट सब्जेक्ट, तो यहाँ मैंने बना दिया इसको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट। यहाँ पे देखे 18 नंबर में, तो यहाँ पे ये अस क्या था, ऑब्जेक्ट था, मैंने इसे बना दिया सब्जेक्ट। तो बनाने का तरीका तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थर्ड फॉर्म लगाना ही था, इज एम आर जो आएगा वो लगेगा, यहाँ पे वाज वर्ड लग गया। जो बनाने का तरीका है वही सब रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है कि इसमें आपको क्या देखेंगे, इन सब सेंटेंसों में दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस पढ़ ले 19 नंबर, तो कह रहा है ही प्रॉमिस्ड मी टू विन ए प्राइज। अब देखते हैं यहाँ पे किससे बना हुआ है, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अच्छा आई से बना हुआ है, डायरेक्ट मीन्स कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, मतलब इस मी से बना हुआ है, ठीक है। मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो लिखा हुआ है आई वॉज प्रॉमिस्ड टू विन अ प्राइज बाय हिम, ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। आई होप की बातें आपको यहाँ पे भी समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20 से लेकर 24 तक, मेरे प्यारे दोस्तों इन सभी सेंटेंसों में भी आपको कितने ऑब्जेक्ट दिखेंगे, दो, और दो ऑब्जेक्ट दिखेंगे, तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट लेकर क्या कर सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। बनाइए सेंटेंस नंबर 20 पढ़े, तो कह रहा है द किंग गैव हिम ए रिवॉर्ड। तो आप यहाँ पे चाहे तो इससे हिम को लेकर इसका हिम का सब्जेक्ट फॉर्म लिख लीजिएगा, तो ही हो जाएगा। तो पैसिव आप ही से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ए रिवॉर्ड से भी। तो देखते हैं किससे बना हुआ है, ए रिवॉर्ड से बना हुआ है, देख सकते हैं लिखा हुआ ए रिवॉर्ड वाज गिवन हिम बाय द किंग, ये हो गया 20 नंबर का बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। 21 पढ़ ले, तो कह रहा है वी कैन गिव यू अ चांस। यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, एक तो यू है और दूसरा ए चांस है, किसी एक से बना सकते हैं, देखते हैं किससे बना हुआ है। तो यहाँ पे बना हुआ है यू से, ठीक है। तो यू आर गिवन अ चांस बाय अस। सेंटेंस नंबर 22 पढ़े, तो कह रहा है माई ब्रदर विल गिव यू अ बुक। इसका पैसे हो जाएगा ए बुक विल बी गिवन यू बाय माई ब्रदर, ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 23 पढ़े, तो कह रहा है ही हैंडेड मी अ बोतल। यहाँ पे भी दो है, मी और ए बोतल, तो पैसिव किससे बना लेंगे, देखते हैं। बना हुआ है आई से, लिख लेंगे आई वॉज हैंडेड अ बोतल बाय हिम, ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। 24 नंबर सेंटेंस पढ़ ले, तो कह रहा है माई फादर बाउट मी अ बाइसिकल। यहाँ पे भी देख लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी है और एक बाइसिकल, ए बाइसिकल और मी। पैसिव हो जाएगा किससे है, आई से है बना हुआ, तो लिख लेंगे आई वॉज बाउट ए बाइसिकल बाय माई फादर। तो ये हो गए मेरे प्यारे दोस्तों इसके पैसिव वॉइस। आई होप की बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 25। देखिए एक ही सेंटेंस है, फाइनली अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 25 आ चुका है। डैट मीन्स इस एक्सरसाइज, डैट मीन्स एक्सरसाइज 22 में कितने सेंटेंसेस गिवन है मेरे प्यारे दोस्तों, 25 सेंटेंसेस गिवन है एक्सरसाइज 82 में, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ शी गेव मी सम फूड। अब यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है मी और दूसरा है सम फूड, ठीक है, मी और सम फूड। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा दोनों से बनाकर, किससे, मी से भी और सम फूड दोनों से। देखिएगा आपके स्क्रीन पे पहले है आई से, डैट मीन्स कि मी चूंकि इसका इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मी तो ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो गया, आई। तो आई से बना लिए, तो लिख लिए आई वॉज गिवन सम फूड बाय हर। तो ये तो हो गया किससे, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, मतलब कि इससे, ठीक है। अब सम फूड से बनाएंगे, तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा, और लिख दिया मैंने, और मतलब मेरे प्यारे दोस्तों या, मतलब कि इन दोनों में से ये आंसर भी हो सकता है या फिर ये भी आंसर होगा, इसलिए मैंने बीच में लिख दिया या। क्या लिख दिया है, ये जो या है और लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका हिंदी क्या होता है, या होता है, ठीक है। इंग्लिश में और बोलते हैं, हिंदी में या, मतलब कि ये भी आंसर हो सकता है या फिर ये, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हो गया आई वॉज गिवन सम फूड बाय हर, और दूसरा बना लेंगे सम फूड वॉज गिवन मी बाय हर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
जो सेंटेंस आपको मैंने कहाँ से दिखाया था, शायद 70 नंबर से था। कितना से मेरे प्यारे दोस्तों, 70 नंबर सेंटेंस से देखा आपने। उन सब सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं। 2 ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका पैसिव 2 तरीके से बन सकता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी आपको 2 तरीके से सेंटेंस पैसिव करके बता दिया। आई होप कि बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। बातें क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, बातें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। सो जल्दी से शेयर बटन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।